गीता का शब्द है जन्मांतर सहस्त्रेषु कश्चिद यदति सिद्ध है भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते नाम। देखो तो कोई अशास्त्रीय बात तो नहीं कही। द्वारपाल ने जाके कह दिया कि गौर सुंदर कह रहे हैं 1 करोड़ जन्म के बाद भक्ति मिलेगी। थोड़ी देर में चैतन्य महाप्रभु ने फिर से बुलाया उस द्वारपाल को और कहा एक बता, ये सुनने के बाद वो जो खड़ा है वो क्या कर रहा है? क्या हताश हो गया? क्या निराश हो गया? क्या उसने अपनी माला वाला छोड़ दी? क्या अपनी कंठी उतार दी? तिलक पोंछ लिया? सुना है तब से नृत्य कर रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, उसके आनंद की सीमा नहीं है। कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी बार बार आके मुझे हृदय से लगाता है, दूर बाहर से खड़े होकर आपको दर्शन करके प्रणाम कर रहा है। हाँ, महाप्रभु खड़े हुए आसन से बोले क्या उसने ठीक से सुना नहीं? फिर दरवाजे की तरफ दौड़े और कहा ए भैया, तेने सुना नहीं क्या? तुझे 1 करोड़ जन्म के बाद भक्ति मिलेगी। उसने रोते हुए प्रणाम करते हुए कहा गौर सुंदर, मैंने बिल्कुल यही बात सुनी कि 1 करोड़ जन्म के बाद भक्ति मिलेगी, पर अब यह भरोसा हो गया ना कि आपने कह दिया तो जरूर मिलेगी महाराज। और भक्ति जैसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, भाव स्थिति को प्राप्त करने के लिए 1 करोड़ जन्म की प्रतीक्षा भी करनी पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। मुझे क्या पता करोड़ों जन्म हो चुके होंगे और हो जाएंगे, मैं तो गिनती भी नहीं जानता। आप गिनना, आप रोज गिनना, आप परब्रह्म हो। अब 16वां हो गया, अब 6000वां हो गया, अब 1 लाखवां हो गया, अब 10 लाखवां हो गया। मैं पैदा होऊंगा और मरता रहूंगा इसी आशा में कि कोई ना कोई जन्म वो 1 करोड़वां होगा जब मेरे द्वार के ऊपर राम आकर खड़े हो जाएंगे महाराज। चैतन्य महाप्रभु भावुक होकर उस वैष्णव को खींच के हृदय से लगा लेते और कहते जा, इसी समय तुझे भक्ति प्राप्त हो जाए। प्रतीक्षा हमारे आदरणीय श्री अमरनाथ भैया, अब भैया बोले बाबूजी बोले जैसे कह लीजिए, भैया कहना ठीक है, उसका भी एक कारण है। मैं अगर गलत करूं तो आप इशारे में मुझे सुधार दीजिएगा। सन 1983-85, हाँ यही सही कर, जैसा आपने मुझे कहा कि आदरणीय श्री अमरनाथ भैया इस कथा की प्रतीक्षा सन 1985 से कर रहे हैं महाराज। आपने किसी संदर्भ में, किसी प्रत्यक्ष भी नहीं है ना, किसी रिकॉर्डिंग में, टीवी की कोई रिकॉर्डिंग में सन 1985 में परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री मन्माध गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य पूज्यपाद श्री श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, पूज्य श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ जी महाराज, दादा गुरु जी का प्रवचन सुना। मैं खुद उनका, इन्होंने सुना तो ये शिष्यवत हो गए, मैं तो शिष्य हुई हूं इसलिए मैंने भैया शब्द का प्रयोग किया। तब आपके मन में इच्छा जगी कि ये महापुरुष हैं, अद्भुत महापुरुष हैं, और मुझे नहीं पता, अभी तो आज मैं पहली बार मिला ही मंच पे, अभी तो बैठने का भी अवसर नहीं बना, और केवल इनकी इसी बात के लिए मैं फिर ज्यादा नहीं तो मेरा एक नियम है कि भाई कथा कहीं हो रही तो कम से कम जो करावे मिल तो ले, में अपन पता तो चले किसके यहाँ जाना है, उसका स्वभाव क्या, अपना स्वभाव क्या, शक्ल क्या, नहीं तो अपन कहीं कहीं पहुंच जाओ, जानकारी नहीं हो, दूसरे को यजमान मान लिया तो झंझट और हो जाएगा।